तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 18 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले 17 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हो चुका है और मिडवल यहाँ तक का हम कवर कर चुके हैं। पूरे इतिहास में 50 से 55 चैप्टर होंगे, जिसमें एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न पूरा इतिहास कवर किया जाएगा। और अगर आपको इसकी पूरे की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो ये पूरी की पूरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोरियर से पूरे इंडिया में नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात करके मंगवा सकते हैं। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश ही था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम तुर्क राजवंश कौन था? तो आंसर आ जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य यानी बड़े बेस्ट लेवल के सुल्तान दिए थे। नंबर 1 ग्यासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 का कार्यकाल। फिर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी पागल बादशाह जिसको कहा गया, 1325 से 1351। फिर है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388। ये 3 बड़े सुल्तान तुगलक वंश के दिल्ली में रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक से, जो तुगलक वंश का फाउंडर भी रहा, 1320 से 1325। यह तुगलक वंश का संस्थापक यानी फाउंडर था, जिसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक और गाजी के नाम से फेमस रहा। उसने ये टाइटल लिया था। इन्होंने सिंचाई के साधन, विशेष करके नहरों के निर्माण के लिए फेमस रहा भाई। और दूसरी इसने बनवाई थी अकाल नीति। बस 3 ही क्वेश्चन आते, 4 ही क्वेश्चन आते हैं इससे। पहला क्वेश्चन, तुगलक वंश का फाउंडर था, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम था, वास्तविक नाम था गाजी मलिक। तीसरा क्वेश्चन, नहरों का निर्माण पहली बार भारत में इसने करवाया। और चौथा, इसने अकाल नीति बनवाई थी, अकाल संहिता, जिसको ड्रॉट पॉलिसी बोलते हैं। अकाल, सूखा पड़ने से, अकाल पड़ने से जो मुआवजा वगैरह आज के दिन भी सरकारें दिया करती हैं। 1325 ईस्वी में तिरहुत विजय के बाद दिल्ली लौटते समय रास्ते में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि हत्या भी करवाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, बहुत बड़ा कार्यकाल है, लेकिन इस व्यक्ति को कई नाम दिए गए। पागल बादशाह, पागल बादशाह इसको कहा गया। दूसरा इसको कहा गया पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा गया भाई। ये बहुत ज्यादा और स्मार्ट था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान रहे ना, 1206 से लेकर के और मुगलों तक, इससे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं था, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। लेकिन कभी कभी ज्यादा जो दिमाग होता है ना, वो भी इंसान को गुमराह कर देता है। चलो आगे देखते हैं आगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं। अपने पिता ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसका छोटा नाम था इसका, जो और ये नाम था जोना खान नाम था इसका, याद रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान, या जिसको मोहम्मद तुगलक के नाम से भी जानते हैं। 1325 में उसने गद्दी ग्रहण करी यानी गद्दी पर बैठा। इस काल में उत्तरी अफ्रीका यानी मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता, याद रखना भाई, इब्न बतूता इसके कार्यकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान के नेतृत्व में। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनाया था भाई। एक महल बनवाया था सोने की ईंटों से, और इसके अंदर एक कुंड बनाकर उसे सोने से उसने भर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की उसने स्थापना करी थी। इनके इस कार्य से उलेमा वर्ग कट्टर दुश्मन बन गए थे। इन्होंने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी व राजशेखर का अपने दरबार में स्वागत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। इनके समय में अंतिम मंगोल आक्रमण
तर्मासिरीन जो 1327 ईस्वी के नेतृत्व में इसके समय में 24-27 में हुआ था। और इसके कुछ गलत डिसीजन भी बहुत फेमस रहे भाई। एक तो जैसे इसने क्या करा था ना, राजधानी परिवर्तन करा था। राजधानी परिवर्तन इसका सबसे गलत डिसीजन रहा था। दूसरा इसका मुद्रा मुद्रा परिवर्तन, ये भी इसका एक बहुत बड़ा गलत परिवर्तन रीज़न रहा। तो ये 2-3 फैसले इसके बहुत गलत हुए, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को पागल बादशाह, पढ़ा-लिखा मूर्ख कहा गया। फिर नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग, एक बार देख लेते हैं। जैसे राजधानी परिवर्तन जिसकी मैं बात कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक विवादास्पद कदम राजधानी परिवर्तन था। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करना उसका बहुत गलत कदम था। सुल्तान देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था, ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद का तक एक सड़क का भी निर्माण करवाया था। दूसरा गलत डिसीजन था प्रतीक मुद्रा। इसकी हुई थी। हालाँकि ये शुरू में कुछ ठीक भी रहा, लेकिन बाद में बहुत गलत हुआ इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी महत्वपूर्ण पहल प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया। प्रतीक मुद्रा सिंबॉलिक करेंसी का इंडिया में फाउंडर इसी को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का निर्णय लिया, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर ही था, किंतु यह योजना बहुत बड़ी असफल और फेल प्लान इसका रहा। कृषि सुधारों में अच्छा काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक अधिकांश सुधार दोआब क्षेत्र में उसने लागू किए थे, लेकिन यहाँ उसने गलती क्या कर दी, अकाल के समय उसने टैक्स दोगुना कर दिया, जिससे जनता उसके खिलाफ हो गई। पशुओं, बीजों तथा कुएं खोदने के लिए ऋण उसने दिए। दीवाने अमीर कोही नाम से एक अलग कृषि विभाग की स्थापना करी। कृषि विभाग में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दीवान ए अमीर कोही नाम से एक कृषि विभाग उसने बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल, सबसे बड़ा मेन बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता था भाई। उसके विघटन की प्रक्रिया के आरंभ का दौर भी यहीं से शुरू हुआ। फिरोज शाह तुगलक उसके बाद नाम आता है 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था वे। 1309 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का बेटा था। फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी भाई। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज शाह तुगलक ने सेना पर भी लागू कर दिया था। ठीक है, याद रखना वंशानुगत वाला। इसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बना, जजिया को अलग कर बना दिया गया भाई। जो पहले भू राजस्व का हिस्सा था, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया गया भाई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर गया। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये था पूरे का पूरा तुगलक वंश। ऑल ओवर इंडिया में नोट्स ऑर्डर करने तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है पूरी हिस्ट्री की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और बाकी हमारी वीडियोज भी देखिए, जिनको लाखों बच्चों ने देखा है। चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो जो 5 लाख पार होने वाली है, गुलाम वंश 6 लाख पार आपकी हो चुकी है, मुगल वंश और 3-3 4-4 लाख सारे के सारे डायनेस्टी हमारी जा चुकी हैं। जल्दी देखिए और पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर कर दीजिए। अगर आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करेंगे, तो हम हर सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स लेकर आएँगे। हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोगों के लिए भी नया-नया कंटेंट बनकर आएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।